नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं फिर से। उसके आगे संविधान के आगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने तक संविधान में हमने अभी तक जो पॉइंट पढ़े 1919 तक, 1937 तक, 1935 तक हमने कर दिया है। 1935 तक जो कानून बनाए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, वो अधिकतर कानून को आज भी उसी भारत के संविधान में लागू है। आज अब हम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर दिया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न में से 2 हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तराधिकारी दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक ही गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाएगा। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभा संविधान निर्माण नहीं कर लेता है, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करते रहेंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 को भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन किया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरियता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उनके भावी संबंध का निश्चित करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारतीय डोमिनियन को सिंधु, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र में मिल गया।
सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रकरण से प्रकृत होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी को किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर सर स्पुट्स और प्रेस्टिज लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव एवं कुल 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान पर ऐसे 15 अन्य दलों में से स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में किया गया था। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ हुई। हैदराबाद की ऐसी देशी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि संविधान सभा के मंडल सम्मिलित में नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनके जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख आबादी पर एक स्थान पर आवंटन किया गया था। प्रांतों एवं प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। यह समुदाय मुस्लिम, सिख, साधारण और संविधान सभा के प्रमुख समितियां और अध्यक्ष। तो यहाँ से लिखते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियां में से संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति, संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति,
संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय प्रांतीय जो प्रांतों को एक रियासतों को एक किया, देश बनाया, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पांचवा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के दो उप समितियाँ थी, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार उप समिति केवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी।
और संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 200 संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 313 सामान्य, 79 मुस्लिम तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा पेश किए गए उस उद्देश्य को प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थे वार्ता समिति, संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवन राव, बी.एल. मित्र के स्थान पर डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अंबेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जनवरी 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने जा रहा था। भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को पहले मंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिसमें से उनका विभाग कार्य पहला कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 पहला
लाल नेहरू कार्यकारी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल। दूसरे मंत्री वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण। तीसरा बलदेव सिंह रक्षा। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति। और 5वां सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। CH भाभा होमी जागर भाभा नहीं ये नहीं। CH भाभा कार्य खान और बंदरगाह। बंदरगाह। 7वां राजेंद्र प्रसाद। खाद्य व कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। CH भाभा कार्य खान बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम। और है मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग सदस्य। लियाकत अली खां वित्त। और आई
गण वाणिज्य वाणिज्य और 12 नंबर अब्दुल रब नस्तक अब्दुल रब नस्तर संचार 13 जोगेंद्र नाथ मंडल विधि 14 दत्त अली खां स्वास्थ्य लियाकत अली वित्त आई चौधरी वाणिज्य अब्दुल रब नस्तक संचार जोगेंद्र नाथ मंडल विधि जगन्नाथ अली खां स्वास्थ्य। तो आज के इतना ही। जय हिंद।